वेलकम टू एमडी काइनेटिक्स। आज हम क्वेश्चन आंसर एनालिसिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है वाई कार्बन कंपाउंड्स फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड्स ओनली। तो वो कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाते हैं? तो इसके लिए कार्बन का सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखना पड़ेगा, जो कि 2:4 है, 2:4 सॉरी। तो इसका मतलब कि जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में, वैलेंस सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, एलिमेंट्स हैव अ टेंडेंसी टू फुलफिल द आउटर मोस्ट सेल विद 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आउटर मोस्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये ऑक्टेट रूल बताता है। तो अब कार्बन के अंदर आउटर मोस्ट सेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन या तो लेगा तब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, या फिर वो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे तो उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट केस जो है अगर हम देखें तो इसमें अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इन दिस केस कार्बन का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर ओनली 6 ही प्रोटॉन है। तो वो जो 6 प्रोटॉन है वो 6 ही इलेक्ट्रॉन को हैंडल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को हैंडल करने की उनमें नहीं है पावर। अगर 6 इलेक्ट्रॉन को 4 इलेक्ट्रॉन और दे दिया जाए, यानी कि टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन को वो पूरी तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से जो स्पीसीज बनेगी वो अनस्टेबल रहेगी, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सेकेंड केस अगर हम देखें कि कार्बन जो है अगर 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, तो इन दिस केस जो 6 प्रोटॉन हैं वो कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट है उनका अट्रैक्शन 6 इलेक्ट्रॉन के स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है 6 इलेक्ट्रॉन के साथ में। ठीक है, अब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है उनके साथ में, इतने अच्छे तरीके से वो जुड़े हुए हैं उन 6 प्रोटॉन के साथ में, वो 6 इलेक्ट्रॉन, तो उनमें से किसी भी 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी, और इतनी एनर्जी हम किसी भी एलिमेंट के लिए दे नहीं पाएंगे, कोई भी केमिकल रिएक्शन में इतनी एनर्जी हमें नहीं मिल पाएगी। इस वजह से ये स्पीसीज भी नहीं बन पाएगी। इस वजह से कार्बन जो है न तो लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, न ही गेन करता है, और वो ओनली एक कोवेलेंट बॉन्ड ही फॉर्म करता है। थैंक यू।